वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा कर रहा है, दोहा मुआहदे की पासदारी भी नहीं कर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 50-60 लाख अफगानों को तमाम हकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मुयसर है। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन पर पनाह गाहें मुयसर हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाएगा, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों के मुलविस होने पर तशवीश है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, दहशतगर्द हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन हमलों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। अफगानिस्तान में कालादम TTP के महफूज ठिकाने मौजूद हैं। तवक्का है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंचे हैं, जहां वो ईरानी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों के दौरान दो तरफा उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। जिला खैबर और गिरदोनवा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस 2 कार्गो गाड़ियां कंटेनर समेत रेले में बह गईं। इलाका शलमान अब्दाल खेल में रेले में बह जाने वाले 2 बच्चों को बचा लिया गया। तहसील जमरूद में मूसलाधार बारिश के बायस 3 मकानात भी मुनहदम हो गए। बरसाती नालों में तुगयानी के बायस पाक अफगान शाहराह आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मानसून का दूसरा सिस्टम रंग जमा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से जलथल एक हो गया। पेशावर, स्वात, कोहाट और करक भी बादल जमकर बरसे। आज लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद, सरगोदा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची और गिरदोनवाह में भी शाम के औकात में हल्की बारिश मुतवक्की है। पेशावर में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन शहर की गलियां और चौराहे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारी नुमाइंदा शाजिया निसार से। जी अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों समेत पेशावर में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात गए शुरू हो चुका था। अब तो बारिश थम चुकी है और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है, लेकिन जो बारिश का पानी है वो चुंगी के इलाके में मुकम्मल तौर पर घरों में दाखिल हो चुका, जबकि गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस और असम्बली चौक भी तालाब का मंजर अभी तक पेश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को जाने वाला रास्ता भी शहरियों के लिए बालिजान बन चुका है। इस पानी को निकालने का कोई इंतजाम ताहाल नहीं किया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानिब बिजली का जो निजाम है वो भी दरहम बरहम हो चुका है और इस वक्त तक जो पेशावर का शहर है वो बिजली से महरूम है। और गर्मी की शिद्दत में कमी तो आई है, लेकिन हवा में अभी भी हव्स मौजूद है, लेकिन हव्स के साथ साथ जो सड़कों पर पानी मौजूद है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। जी, भारत से छोड़े गए सैलाबी रेले से नुकसानात का सिलसिला जारी है। दर्जनों देहात और फसलें शदीद मुतासिर हैं। दरियाए सतलुज का बड़ा रेला हेड सुलेमान के बैराज पहुंच गया। चूनिया के सरहदी देहात में सैलाबी सूरत हाल है, मुतादिद मकानात गिर गए। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी धाबे जी इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त उनकी जानिब से धाबे जी इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया गया है। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त धाबे जी इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर चुके हैं और इस वक्त वहां पर उनको इस हवाले से अब ब्रीफिंग दी जा रही है। तो ये सूरत हाल है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी धाबेजी इकनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रख रहे हैं। मनाजिर भी आप देख रहे हैं। ये एक फ्लैगशिप मंसूबा है जो जुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर के स्ट्रेटेजिक फासले और पोर्ट कासिम तक जाने वाली बराह रास्त सड़क 8 किलोमीटर पर वाक़ है और इसको साइड जेटी के जरिए पोर्ट कासिम से मुंसलिक भी किया जाएगा, जिससे इसकी रसाई में मजीद इजाफा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट से बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी जो मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने धाबेजी इकनॉमिक जोन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है और उनको इस हवाले से ब्रीफ भी की गई, संगे बुनियाद रखा है।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। धाबेजी इकनॉमिक जोन मंसूबे का संग बुनियाद रख चुके हैं और ये एक फ्लैगशिप मंसूबा है जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर के स्ट्रेटेजिक फासले और पोर्ट कासिम तक जाने वाली बराह रास्त सड़क 8 किलोमीटर पर वाक़ है और इसको साइड जेटी के जरिए पोर्ट कासिम से मुंसलिक भी किया जाएगा, जिससे इसकी रसाई में मजीद इजाफा भी होगा और इससे 1 लाख मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की तरक्की का नया बाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने धाबेजी इकोनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखा है और ये एक फ्लैगशिप मंसूबा है। इससे तकरीबन 1 लाख लोगों के रोजगारों के मौके पैदा होंगे। आपको बताएं कि जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर के स्ट्रेटेजिक फासले और पोर्ट कासिम तक जाने वाली बराह रास्त संग बुनियाद रखा है, एक फ्लैगशिप मंसूबा है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को यकीन दहानी टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत अगस्त तक है, जिसके बाद निगरां हुकूमत जिम्मेदारी संभालेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक के इल्जाम में कैद की सजा पाने वाले को बरी कर दिया। अदालत ने फैसला दिया कि मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर फोन का डेटा निकलवाना आइन के खिलाफ है। किसी के जाती फोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं है। फोन घर से कम नहीं, घर की 4 दीवारी में रखे हर ताल्लुक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फोन में खुफिया मालूमात इजाजत या कानूनी हिदायत के बगैर नहीं निकाली जा सकती। परवेज इलाही की आज रिहाई का इम्कान। परवेज इलाही के जमानती मचल के बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दिए गए। मचलकों की जांच पड़ताल के बाद उनकी रोपकार जारी की जाएगी। अदालत ने परवेज इलाही को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना खन्ना में 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात में शाह महमूद की जमानत कंफर्म कर दी। अरेस्ट बेल हुई थी तो आज हमने कॉन्फर्मेशन की कोशिश की और मेरे वकील सैयद अली बुखारी साहब ने दलाइल दिए। 9 मई को मैं इस्लामाबाद मौके पे मौजूद ही नहीं था। एक्यूशन है, इस्तखासा है, उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। तो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी है उसको सामने रखते हुए इस पे जो उन्होंने बेलें पहले दी थी तो उसकी मुताबिकत से मेरी बेल कंफर्म बनती थी। सारे अवामिल को देखते हुए सरकारी वकील को सुनने के बाद जज साहब ने सईद हारून शाह साहब ने मेरी बेल कंफर्म कर दी है। PTI की साबिक रुकन असम्बली नीलम हयात मलिक का मुजम्मती बयान सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहती हैं चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद हमें लिबर्टी एहतजाज के लिए बुलाया गया था। मैं के वाक़यात की शदीद मजम्मत करती हूँ और मैं इस तरह की तोड़ फोड़ की सियासत पर कोई यकीन नहीं रखती। असल में खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हमें लिबर्टी एहतजाज के लिए बुलाया गया था और वहीं से फिर हमने लाहौर के प्रेसिडेंट को कहते सुना कि खान साहब के कहने पर जो है वो कोर कमांडर हाउस की तरफ मूव करें। तो हमने देखा कि सब लोग उस तरफ मूव करना शुरू हो गए। तो वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई और वहाँ पर जो भी कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। फ़ौज जो है ये हमारे मुल्क का मान है, फ़ौज की वजह से ही मुल्क होती है। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर। बलोचिस्तान से PTI के रुकने कौमी असम्बली खान मोहम्मद जमाली पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। खान मोहम्मद जमाली ने बिलावल हाउस कराची में आसिफ जरदारी से मुलाकात में PP में शमूलियत का ऐलान किया। लसपेला से BAP के रहनुमा वडेरा मोहम्मद हसन जामूद भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए IPP वजूद में आई है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं IMF से मुआहदा अभी ज़ेर तकमील है। इन हालात में काबीना से अलहदगी इख्तियार करके मनफी तासुर नहीं देना चाहते। ऑन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक काबीना का हिस्सा रहेंगे। IMF मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम देखना चाहता है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। मुल्की मुफादात पार्टी मुफादात से ज्यादा अजीज है। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम देना चाहते हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
نیشنل گیمز میں میڈلز جیتنے والے 5 پاکستانی ایتھلیٹس کے ڈوپ ٹیسٹ مثبت آ گئے. نیشنل گیمز میں 3 گولڈ میڈل جیتنے والی عائشہ عمران کا ڈوپ ٹیسٹ مثبت آیا. عائشہ عمران ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے قومی اسکواڈ میں منتخب ہوئی تھی. 800 میٹر ریس کی گولڈ میڈلسٹ رابعہ عاشق کا ڈوپ ٹیسٹ بھی مثبت آیا. رابعہ عاشق نے 2 گولڈ میڈلز جیتے تھے. گولڈ میڈلسٹ نعیم اختر عزیز الرحمان کا بھی ڈوپ ٹیسٹ مثبت نکلا. سول سوسائٹی اور سماجی شخصیات کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ. وفد نے جناح ہاؤس کو نظر آتش اور خراب حالت میں دیکھ کر انتہائی دکھ کا اظہار کیا. وفد کا کہنا تھا کہ شرپسندوں نے اپنے ہی قائد کے گھر کو جس طرح جلایا دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا. یہاں آ کر جناح ہاؤس کا حال دیکھا ہے تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام سے کہ وہ جو اس واقعے میں ملوث شرپسند ہیں ان کو قرار واقعی قانون کے مطابق سزا دی جائے. ہم نے یہاں کا وزٹ کیا ہے اور ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ہمیں اپنے بچوں کو دکھا سکیں اور اپنے اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے. ٹوٹل عمارت جو ہے وہ ابھی اس ٹائم جو ہے وہ کھنڈر کا جو ہے وہ شکل اختیار کر چکی ہوئی ہے. تو میری اس میں استدعا ہے کہ اس میں جو عناصر بھی ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.